हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हंग्री डे कब मनाया जाता है हर साल। ठीक है, क्या ये 26 मई को मनाया जाता है, 27 मई को मनाया जाता है, 28 मई को या फिर 29 मई को। तो हर साल जो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 मई को। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है, तो वो घटा है कितना, 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है IOCL। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो वो है शील्ड, इसके साथ साझेदारी करी है स्विगी ने। हाल ही में भारतीय मूल की किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, तो वो है जया बडिगा। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो वो है चीन। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वो है टोनी क्रूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो है डॉक्टर समीर V कामत, जिनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसी पद पे वो पहले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है, तो वो रखा है किस देश ने, ओमान ने। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया वियना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो कौन सी सरकार है, वो है तेलंगाना की सरकार। ठीक है, ये कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 31 मई के जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में जो गीतानस नौसेदा हैं इनको जो है फिर से राष्ट्रपति चुना गया, यानी दोबारा राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो कौन से देश के बनाए गए हैं ये बताना है। पहला है साउथ अफ्रीका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है लिथुआनिया और चौथा है इंडोनेशिया। तो ये जो गीतानस नौसेदा हैं इनको दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ से, किस देश से, तो ये है लिथुआनिया। ये लिथुआनिया की जो है राष्ट्रपति हैं जो दोबारा चुने गए हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाली बेटे नैस का निधन हुआ है, वो कौन थी। हाल ही में वाली बेटे नैस का निधन हो गया, वो कौन थी। क्या वो शतरंज खिलाड़ी थी, एक राजनेता थी, फ्लाइट अटेंडेंट थी या फिर थी क्रिकेटर। तो ये जो वाली बेटे नैस है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो कौन थी, तो वो थी फ्लाइट अटेंडेंट। ठीक है, कौन थी, फ्लाइट अटेंडेंट थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने UEFA विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, किसने विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है, यानी कि जो महिला चैंपियंस लीग का है उसका जो खिताब है किसने जीता है। क्या वो मैनचेस्टर सिटी है, बार्सिलोना है, आर्सेनल है या फिर है एस्टन विला। तो ये जो UEFA है, अगर इसकी बात करें तो इसको जो है पहले क्या कहा जाता था, पहले इसको महिला कप कहा जाता था। ठीक है, ये जो है आपका UEFA ये क्या है, ये एक यूरोपीय महिला एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसको किसने जीता है इस बार, तो इसको जीता है बार्सिलोना ने। ठीक है, अभी 2024 में किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। अब इसका न्यू नेम जो हो गया है वो वीमेन चैंपियंस लीग हो गया। इससे पहले जो इसका पुराना नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इसका पुराना नाम, तो जो है इसका पुराना नाम महिला कप था, यानी वीमेन्स महिला चैंपियंस लीग को पहले महिला कप के नाम से जानते थे। इस बार जो है किसने जीता है, तो बार्सिलोना ने जीता है UEFA विमेन्स चैंपियन लीग का खिताब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? क्या यह जयपुर में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, कोलकाता में हुआ है या फिर हुआ है हैदराबाद में? तो ये अभी कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, हर साल जो है अक्टूबर के महीने में ये जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता माह भी मनाया जाता है, और इसका जो आयोजन इस साल कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगी है? कहाँ पे? जंगल में। क्या वो गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है या फिर है राजस्थान? तो हिमाचल प्रदेश की जो जंगल है वहाँ पे आग लगने की जो सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं वो हुई हैं हिमाचल प्रदेश की जंगलों में। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। क्या उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है, कौन सा पदक जीता है? तो अभी जो दीपा कर्माकर हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जीता है, अगर बात करें कि जो एशियाई चैंपियनशिप हो कहाँ रहा है, तो ये जो है ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पे जो है आपका एशियाई चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है, ताशकंद में जो कि उज़्बेकिस्तान में है, और कब हुआ था? 26 मई को हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दीपा कर्माकर की, तो दीपा कर्माकर जो हैं ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी है जिन्होंने अभी हाल ही में 26 मई को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में ये जो है पदक जीता है। ठीक है, तो कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? क्या वो इंडोनेशिया का है, मालदीव का है, साउथ अफ्रीका का है या फिर है अमेरिका का? तो अभी हाल ही में जो माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये है इंडोनेशिया में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? क्या वो अदानी इंटरप्राइजेज है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है या फिर है जोमेटो? तो ये गूगल ने जो अभी $350 मिलियन का निवेश किया है किस कंपनी के साथ? तो है फ्लिपकार्ट। ठीक है, किस कंपनी के साथ? फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? कौन से क्रिकेट हैं या कह सकते हैं जो क्रिकेटर हैं जो कि मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? क्या वो रवि शास्त्री हैं, गौतम गंभीर हैं, युवराज सिंह हैं या फिर सुरेश रैना हैं? तो वो कौन है? वो हैं रवि शास्त्री। ठीक है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? अभी हाल ही में WSG की रिपोर्ट आई है जो कि 2023 की है, वो उसमें जो है सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO हैं कौन बने हैं? क्या वो स्टीफन होए हैं, हॉक ई टैन हैं, सैम अल्टमैन है या फिर मार्क जुकरबर्ग हैं? तो ये कौन है? वो हैं आपके हॉक ई टैन। हॉक ई टैन जो हैं वो WSG की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बन गए हैं। ठीक है, अगर बात करें हॉक ई टैन है क्या कौन? तो ये ब्रॉडकॉम के CEO है। ठीक है, और ये जो है इनकी ये एक मलेशियाई है, और इनकी सैलरी की अगर बात करें तो इनकी सैलरी जो है $16.2 करोड़ है। ठीक है, $16.2 करोड़ यानी कि 1348 करोड़ रुपए लगभग है। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा? 1348 करोड़ इनकी सैलरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन है? हॉक ई टैन है, जिनका जो है WSG रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले ये CEO बन गए हैं, वो भी 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब देख लेते हैं एक बार रिवीजन फिर से आज के ही जो प्रश्न है उनका। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो है लिथुआनिया के। हाल ही में वाली बेट्टे नेस का निधन हो गया है, वो कौन थी, तो वो थी एक फ्लाइट अटेंडेंट। किसने UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है, तो वो है बार्सिलोना। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वो है इंडोनेशिया। गूगल ने अभी हाल ही में किस कंपनी से $350 बिलियन का निवेश किया है, तो वो है फ्लिपकार्ट। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं, कौन सा क्रिकेटर हैं, तो वो है रवि शास्त्री। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कौन से CEO बने हैं, तो वो हैं यानी जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO हैं कौन है, तो वो हैं हॉक ई-टैन। ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क प्रश्न जो हम हमेशा आप सभी से पूछते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्या है, आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्या वो ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, बाबर आजम हैं या फिर हैं सूर्य कुमार यादव। तो T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो आपको बताना है कौन है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।